आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़े हुए आंकड़ों से जुड़ा हुआ है। 2019 के चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव सर पर हैं। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन कर लिया है। कांग्रेस के लिए 2 सीटों को खाली छोड़ दिया गया है और 2 सीटें अन्य दलों के लिए छोड़ी गई हैं। 38 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आई हैं और 38 ही सीटें, 38 मतलब कि 38 सीटें जो हैं समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई हैं और 38 सीट ही बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में आई हैं। आज मायावती जो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष हैं और अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, दोनों ने मिल करके संयुक्त वार्ता मतलब कि कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस की लखनऊ के ताज होटल में, जिसमें गठबंधन को लेकर के सारी अटकलें साफ कर दी गई कि दोनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ेंगी। लेकिन एक नज़र डाल लेनी चाहिए इससे पहले आंकड़ों पर कि क्या कहते हैं आंकड़े के, क्या गठबंधन बीजेपी को हरा पाएगा। जिस बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन किया जा रहा है, 2014 में उसके चुनावी आंकड़े क्या थे और जो जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं दलित, मुस्लिम और यादव को जो साधने की कोशिश की जा रही है, वो क्या वाकई में आंकड़े काम कर पाएंगे। इस पर एक थोड़ी सी नज़र अगर डाली जाए तो आप उन आंकड़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक जो है गठबंधन सफल हो सकता है और किस हद तक गठबंधन सफल नहीं हो पाएगा। जो 2014 के जो आंकड़े हैं, अगर हम उन पर नजर डालें तो 80 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की हैं, जिनमें से 73 सीटें बीजेपी के साथ मिलकर के, जो अन्य दल मतलब बीजेपी प्लस अन्य ने मिलकर के 73 सीटें जीती थीं। समाजवादी पार्टी को 5 सीट मिली थी, कांग्रेस को 2 सीट मिली थी और बहुजन समाज पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई थी। अगर वोट परसेंटेज की हम बात करें 2014 की कि किसको कितना वोट मिला था, तो बीजेपी को 42.63 मतलब 42.63% वोट बीजेपी को अकेले मिला था। समाजवादी पार्टी को 22.35% वोट मिला था, जबकि बीएसपी को 19.77 मतलब 19.77% वोट मिला था और कांग्रेस पार्टी को महज 7.53% वोट ही मिल पाया था। अब जो गठबंधन की बात चल रही है उस पर भी एक थोड़ी सी नजर डालें कि बीएसपी 38 सीटें, समाजवादी पार्टी 38 सीटें, 2 सीटें कांग्रेस के लिए फ्री छोड़ी गई, रायबरेली और अमेठी, उसके अलावा 2 सीटें अन्य दलों के लिए छोड़ी गई हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है, क्या वो आंकड़े सफल हो सकते हैं? किसके पास कितना वोट है, कौन कितना वोट किसको ट्रांसफर कर सकता है? अगर इस लिहाज से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो वोट बैंक है इस गठबंधन में, वो वोट बैंक है दलितों का। दलितों की आबादी जो है उत्तर प्रदेश में वो 21.1% है, मतलब 21.1% दलित हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो वोट बैंक है वो मुस्लिम समाज का है, जो एकमुश्त होकर के वोट करता है, चाहे वो सपा को करे, चाहे वो बसपा को करे, चाहे कांग्रेस को करे। लेकिन उनका खास तौर से मकसद होता है कि बीजेपी को हराना सिर्फ मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी सी बनती जा रही है। पिछले काफी दिनों से, पिछले दशकों से यह देखा जा रहा है कि बीजेपी को हराने की जो एकमात्र जिम्मेदारी है वो मुस्लिम समाज के ऊपर है कि चाहे उनका कोई रिप्रेजेंटेशन हो या ना हो, लेकिन वोट उनको बीजेपी को हराने के लिए किसी न किसी को देना है। बहरहाल अगर वोट बैंक की बात करें तो मुस्लिम समाज का जो वोट बैंक है वो 19.3% है। दूसरे नंबर पे इस गठबंधन का सबसे बड़ा वोट बैंक है। तीसरे नंबर पर जो वोट बैंक आता है वो आता है यादव समाज का। अगर वो एक मुश्त होकर के वोट देते हैं, जबकि 2014 के चुनाव में ऐसा देखने को नहीं मिला था। ऑलमोस्ट 40 से 50% यादवों ने वोट जो है वो बीजेपी को दिया था। ये बाकायदा आंकड़े, ये कोई हमने अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। यादव समाज का जो वोट बैंक है वो 8% है उत्तर प्रदेश में, 7.9 कुछ समथिंग है, बट इसको आमतौर पर 8% कहा जाता है। अगर इन तीनों वोट बैंक को जोड़ दिया जाए, मतलब कि दलित, मुस्लिम प्लस यादव, जो मेन वोट है, जो इस गठबंधन का मेन वोट माना जा रहा है, तो ये 48.4% हो जाता है, 48.4%। जबकि 2014 में बीजेपी को जो वोट परसेंट मिला था वो था 42.63%। लेकिन अब इस पर थोड़ी सी और चर्चा आगे की जा सकती है, क्योंकि इस पर अगर आप और आगे चर्चा करेंगे तो एक जो बड़ी मुश्किल आएगी गठबंधन के सामने वो ये होगी कि जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी वोट का टिकट होगा, मतलब जो 38 सीटें जो समाजवादी पार्टी को मिली हैं, वहां पर बहुजन समाज पार्टी के लोगों का टिकट नहीं होगा। और जब टिकट नहीं होगा तो बैलेट पेपर पर बहुजन समाज पार्टी का सिंबल जो हाथी होता है वो आमतौर पर नहीं मिलेगा। और दलितों की आम टेंडेंसी ये मानी जाती रही है कि जहां जहां पर उनको हाथी दिखाई नहीं देता है बैलेट पे, वहां वहां वो फूल की तरफ भागने लगते हैं। फूल मतलब कि बीजेपी की तरफ भागने लगते हैं। यदि इस लिहाज से देखा जाए, और सिर्फ 20 से 30% वोट बैंक भी उन जगहों पर जहां पर समाजवादी पार्टी का वोट बैंक होगा और वहां पे जहां पे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होंगे लेकिन बसपा के कैंडिडेट नहीं होंगे, यदि उन जगह पर 20 से 22% या 30% वोट भी अगर दलित समाज का बीजेपी की तरफ भागता है तो यह आंकड़ा घट करके फिर 45% पे आ जाएगा। और 3% वोट जो है, मतलब कि 20% का अगर 20% माना जाए तो वो
4 से 5% के करीब बैठेगा ओवरऑल मिलाकर के, जो 21% का आप 20% अगर मानेंगे तो 20 से 25% आमतौर पर फ्लक्चुएट होता है। तो अगर वो उसको आप माने तो 4 से 5% वोट बैंक बीजेपी के खाते में वो चला जाएगा, जो पहले नहीं जाता था। तो इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी 42 से 46 पर पहुंच जाएगी और गठबंधन 48 से 44 पर आकर के खड़ा हो जाएगा। वैसा ही आंकड़ा अगर हम उन सीटों पर देखें जहां बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट्स होंगे लेकिन वहां पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट नहीं होंगे, तो उन सीटों पर भी दिक्कत यही आती है कि वो साइकिल अगर उनको नहीं दिखती है यादव समाज को, तो वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी मतलब कि दलितों को और यादवों की एक पुरानी राइवलरी है जिसको तोड़ने की कोशिश गठबंधन के द्वारा की जा रही है, लेकिन उस हद तक कामयाब होंगे नहीं होंगे, क्योंकि 100% वोट ट्रांसफर करना कितना आसान होगा और कितना मुश्किल होगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर इस लिहाज से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं यादवों का वोट बैंक भी थोड़ा बहुत खिसक सकता है। तो फाइट को इतना आसान नहीं समझा जा सकता है जितना आसान समझने की कोशिश की जा रही है, कि अगर गठबंधन हो गया 48.4% वोट जो है एक तरफ पड़ रहा है और 42.63% जो था वो बीजेपी के पास था। हालांकि बीजेपी का ग्राफ कुछ हद तक गिरा है, लेकिन वो कितना गिरेगा वो तो चुनाव में ही पता चलेगा। जो एकमात्र वोट है जो कहीं नहीं खिसकेगा बल्कि जिसकी वोट परसेंटेज भी बढ़ने की उम्मीद है, वो वोट परसेंट होगा मुस्लिम समाज का, जो 19.3% है। मतलब कि इस गठबंधन के टोटल वोट बैंक का 40%, 48% में से 20% वोट जो है वो मुस्लिम समाज का है। मतलब कि अगर टोटल गठबंधन के वोट को आप जातिगत आंकड़ों के हिसाब से देखें तो उस गठबंधन के वोट का 40% हिस्सा जो है वो मुस्लिम समाज से होगा। अब जो बड़ा सवाल आता है वो ये आता है कि क्या मुस्लिम समाज के इतना बड़ा वोट बैंक होने के बाद क्या मुसलमानों को उस हद तक रिप्रेजेंटेशन मिल पाएगा? क्या सीटों के जब बंटवारे होंगे और जब टिकटों के वितरण होंगे तो क्या मुस्लिम समाज को 40% रिप्रेजेंटेशन मिलेगा अपने वोट बैंक के मुताबिक, या सिर्फ 2, 4, 5 सीटों में ही मुस्लिम समाज को निपटा दिया जाएगा? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि गठबंधन को इन आंकड़ों के मुताबिक जीतना कितना आसान होगा और कितनी सीटें गठबंधन जीत सकता है? और जो दूसरा आज का सवाल बड़ा है वो यह है कि क्या मुस्लिम समाज को इतना बड़ा वोट बैंक होने के बावजूद उनको जो 40% वोट बैंक गठबंधन का जो है 40% वोट बैंक है, तो क्या मुसलमानों को गठबंधन की जो सीटों का बंटवारा होगा और जो सीटों का वितरण होगा, जो लोगों को टिकट दिए जाएंगे, क्या उसमें भी 40% मुसलमानों को टिकट मिल पाएंगे? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइए कि क्या वाकई में ऐसा होना पॉसिबल है या नहीं है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारी आपसे दरखास्त है कि इस प्रोग्राम को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ट्विटर पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं @शहजाद बरनी पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर जाकर के। बहुत बहुत शुक्रिया।